हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम स्टार्ट करने लगे हैं शेक्सपियर का एक प्ले किंग लियर। इसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर। ये ब्रिटेन के किंग के बारे में दिखाया गया है। इसके 5 एक्ट्स हैं, में हम हर एक्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें हर एक्ट में कौन कौन से मेजर सीन हुए हैं। सबसे पहले लेट्स डिस्कस मेन कैरेक्टर्स। सबसे पहला कैरेक्टर है किंग लियर का। किंग लियर ब्रिटेन का किंग दिखाया गया है और इसको अपनी तारीफें सुनना बहुत पसंद है और बेसिकली ये ही इसकी सबसे बड़ी नाकामी की वजह बनता है। इसका जो डाउनफॉल आता है इसकी वजह ये बनता है कि ही इज़ वेरी एरोगेंट और ये जब लोग इसकी बटरिंग करते हैं तो इसको समझ नहीं आता कि हु इज़ लाइंग, कौन इसे सच बोल रहा है। तो ये ट्रैप में आ जाता है और अपना नुकसान कर बैठता है। नेक्स्ट इज कैंट। कैंट जो है इसका एक बहुत लॉयल सर्वेंट दिखाया गया है। वो इसको मना भी करता है लेकिन ये किसी की बात नहीं सुनता। लेकिन कैंट इतना लॉयल सर्वेंट है कि जब इसको बैनिश कर देता है, अपने मुल्क से निकलवाता है, कि फिर अपना हुल्का बदलता है और वापस आ जाता है। इसकी 3 बेटियां हैं, गॉनविल, रीगन और कोर्डेलिया। गॉनविल और रीगन जो है ये बहुत ग्रीडी दिखाई गई हैं, अपने बाप की झूठी तारीफें करती हैं, उसको बेवकूफ़ बनाती हैं, एंड फिर उसके साथ बुरा सलूक भी करती हैं। लेकिन कोर्डेलिया जो है ये बहुत काइंड हार्टेड दिखाई गई है। लेकिन किंग लियर जो है ये इंसानों की सही पहचान नहीं कर पाता है, कौन इसके साथ सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट है डूक ऑफ बरगंडी, डूक ऑफ फ्रांस। डूक ऑफ बरगंडी का कोई खास कैरेक्टर नहीं है। ये सिर्फ हमें ये पता लगेगा कि प्ले में आता है कि कोर्डेलिया तो सबसे छोटी बेटी है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन जब किंग लियर उसे डिसऑन कर देता है तो ये शादी से इनकार करके चला जाता है। नेक्स्ट इज डूक ऑफ फ्रांस। इसकी शादी कोर्डेलिया से हो जाती है। ये कोर्डेलिया की सच्चाई को बहुत पसंद करता है और उसे शादी कर लेता है। नेक्स्ट इज ग्लूसेस्टर। इसका भी एक अहम रोल है इस प्ले में। ग्लूसेस्टर के 2 बेटे हैं, एडमंड और एडगर। एडमंड इसका इलेजिटिमेट चाइल्ड है, यानी नाजायज बेटा है, और एडगर इसका लेजिटिमेट चाइल्ड है। ये एडगर को बहुत पसंद करता है क्योंकि वो उसका जायज बेटा है, उसका बहुत खुशी से तारुफ करवाता है, और एडमंड को ये ह्यूमिलिएट करता है क्योंकि वो इसका इलेजिटिमेट चाइल्ड है, और एडमंड इस बात को ज़्यादा पसंद नहीं करता है। और एट दी एंड एडमंड जो है ये बाप और बेटे एडगर और ग्लूसेस्टर को आपस में लड़वा देता है। नेक्स्ट इज एल्बनी और कॉर्नवेल। ये दोनों किंग लियर के दामाद दिखाए गए हैं। एल्बनी बड़ी बेटी का दामाद है और कॉर्नवेल जो है ये छोटी बेटी का दामाद है। So let's start Act 1 and Act 2. Act 1 में हमें ये पता लगता है स्टोरी के स्टार्ट में कि अब किंग लियर क्योंकि बहुत बुरा हो चुका है तो वो ये चाहता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो उनसे बड़ी जमा हो जाए और अपनी उनकी जिम्मेदारियों को अपनी लैंड को अपनी बेटियों में तकसीम कर दे। इसके लिए उससे सारे दरबार में लोगों को बुलवाया गया है। इस किंग लियर के आने से पहले ग्लूसेस्टर और कैंट जो खड़े हैं आपस में बातें कर रहे हैं। तो कैंट इससे पूछता है कि साथ में जो इसके लड़का खड़ा हुआ है क्या वो इसका बेटा है। वो एडमंड के बारे में बात कर रहा है। एडमंड इसका नाजायज बेटा है तो उसका तारुफ करवाता है और उसे बताता है कि ये मेरा नाजायज बेटा है, और उसकी खास ज़्यादा तारीफ नहीं करता, लेकिन उसे एट द सेम टाइम ये भी बताता है कि मेरा एक जायज बेटा भी है और उसका नाम एडगर है। अब एडमंड जो है अपना ये नाजायज का लफ्ज़ सुन के ज़्यादा खुश नहीं होता, वो खूब दिल में बदजन होता है अपने बाप से, लेकिन फिलहाल वहाँ पे कुछ नहीं कहता। इसी दौरान किंग लियर आ जाते हैं, सारा दरबार बुला लिया जाता है। किंग लियर आके अपना आने का मकसद बताते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं। वो बताते हैं कि अब क्योंकि उनकी ओल्ड एज है तो वो अपनी जिम्मेदारियाँ अपनी बेटियों में तकसीम कर देना चाहते हैं। इससे पहले वो कहते हैं कि उसकी 3 बेटियाँ आएंगी और आके से बताएंगी कि वो अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती हैं। सबसे पहले बड़ी बेटी को बुलवाया जाता है। गॉनविल बड़ी बेटी है, वो आती है अपने बाप से प्यार का इजहार करती है। किंग लियर अपनी तारीफें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी लैंड जो है वो अपनी बड़ी बेटी को दे देता है। इसके बाद रीगन जो कि छोटी बेटी है वो यहाँ पे आ जाती है। रीगन भी अपनी बहन बिल्कुल गॉनविल जैसी है। रीगन भी खूब इसकी तारीफें करती है। किंग लियर बहुत खुश हो जाता है और इसको भी बहुत सारी लैंड दे देता है। अब नेक्स्ट आएगी छोटी बेटी कोर्डेलिया। अब कोर्डेलिया जब इनको इतनी तारीफें करते हुए सुन रही है तो वो ज़्यादा खुश तो नहीं दिल में हो रही है क्योंकि वो जानती है कि शी डज नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग्स लाइक दैट। वो अपनी फीलिंग्स जो है वो इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकती है। अब कोर्डेलिया जाती है और बहुत सिंपल से वर्ड्स में अपने मोहब्बत का इजहार करती है कि मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को करना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। लेकिन किंग लियर के लिए काफ़ी नहीं था। वो इस पर काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वो कोर्डेलिया को, अपनी सबसे छोटी बेटी को, डिसोन कर देता है। अब इसको डिसऑन करने के बाद दोनों डूक्स को बुलवाया जाता है, डूक ऑफ बरगंडी और डूक ऑफ फ्रांस को। तो वो आके इनसे पूछता है कि इनमें से कौन शादी करेगा। डूक ऑफ बरगंडी जब ये सुनता है कि कोर्डेलिया को डिसऑन कर दिया गया है तो वो रिफ्यूज कर देता है, इनकार कर देता है शादी करने से और चला जाता है। डूक ऑफ फ्रांस को कोर्डेलिया की सच्चाई बहुत अच्छी लगती है और वो ऐलान करता है कि वो कोर्डेलिया से शादी कर लेगा। वो वहां से बाद किंग लियर जो है ये अपनी बेटी को खाली हाथ
किंग डूक ऑफ फ्रांस के साथ रवाना कर देता है। इसकी जो दोनों बड़ी बहनें हैं ये बहुत तंज से इसको देखती हैं, उसको बातें वरी वरी कहती हैं और वो उसको लेके कोर्डेलिया को लेके डूक ऑफ फ्रांस जो है वो यहाँ से चला जाता है। जब वो कोर्डेलिया को डिसऑन करने लगा था, इस दौरान केंट जो है ये बीच में इंटरफेयर करता है, वो उसको रोकता है कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे बाहर रहना चाहिए। इस पर किंग लियर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और केंट को ऑर्डर दे देता है कि वो उसके मुल्क से निकल जाए। केंट बहुत उसे समझाता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है। ये सब यहाँ से चले जाते हैं। अब किंग जो है वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटियों के पास रहा करेगा, अपनी दोनों बड़ी बेटियां जिनको उसने लैंड दे दी है उनके दोनों के पास जाके रहेगा। और वो डिसाइड करता है सबसे पहले वो अपनी बड़ी बेटी के पास जाकर रहना शुरू कर देगा। नेक्स्ट में हमें ये पता लगता है कि एडमंड जो है अब उसके ज़हन में अपने बाप के अल्फाज जो हैं वो गूंज रहे हैं इलेजिटिमेट के, नाजायज़ होने को वो ज़्यादा पसंद नहीं करता है। वो अपने बाप और अपने बड़े भाई दोनों के बहुत खिलाफ है और अब वो ये चाहता है कि इनको रास्ते से हटा दिया जाए क्योंकि वो उन दोनों को पसंद नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ किंग जो है वो जाके अपनी बड़ी बेटी के पास रहना शुरू हो गए हैं। अब बड़ी बेटी की सर्वेंट है, उसका नाम है ऑसवेल्ड। ऑसवेल्ड जो है वो कंप्लेन करती है उसकी बड़ी बेटी से, गॉन्ड्रिल से, उसके बाप की हरकतों के बारे में। अब किंग ने जो है अपने साथ नाइट्स लिए हुए हैं, ऑलमोस्ट 100 नाइट्स लिए हुए हैं और वो जाके उनके पास रह रहा है जिसको और वो उसके सर्वेंट्स और वो जो बेटी है वो खुद दोनों पसंद नहीं कर रही हैं। और वो अपने सर्वेंट्स को ये ऑर्डर देती है कि वो अपने उसके बाप से जैसे चाहे सलूक करें, उन्हें ज़्यादा उसको सर चढ़ाने की या उसको किंग की तरह ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान किंग जो कि बाहर गया हुआ था वो वापस आता है। रास्ते में से केंट मिल जाता है। केंट इनसे अपना हुलिया बदल चुका है, वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको अपने पास नौकरी की इजाज़त दे दे। किंग उसकी बातों से खुश होकर इसे इजाज़त दे देता है कि वो उसके साथ रह सकता है, उसके पास काम कर सकता है। ये दोनों महल के अंदर आ जाते हैं और जो बड़ी बेटी के सर्वेंट्स हैं वो उसके साथ बदसलूकी करते हैं, उसके साथ बुरी तरह से पेश आते हैं। किंग बहुत हर्ट होता है, उसे अपनी बेटी की असलियत जो है वो वाज़ह हो जाती है और वो डिसाइड करता है कि वो अब इसके पास नहीं रहेगा, वो यहाँ से चला जाएगा। किंग अपनी बेटी को गुस्से में बहुत बुरा भला कहता है और वो यहाँ से चला जाता है। जाने से पहले वो अपने सर्वेंट को लेटर देके भेजता है कि वो ग्लुसेस्टर के पास जाए, केंट को देके भेजता है। और बड़ी बेटी जो है गॉन्ड्रिल जो है वो अपनी छोटी बहन जिसके पास अब रेगन के पास किंग रहने जा रहा है उसे एक लेटर लिख के भेज देती है जिसमें वो बता देती है कि इस तरह से किंग उसके पास आ रहा है और इस तरह उसकी लड़ाई हो गई है, सारी बात उसको बता दी जाती है और वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एडमंड जो कि ग्लुसेस्टर का नाजायज बेटा है, अब वो एक प्लॉट बना रहा है अपने बाप और भाई के खिलाफ। वो चाहता है कि ये दोनों उसके रास्ते से हट जाएं। तो वो ये डिसाइड करता है कि अपने बड़े भाई पर इल्ज़ाम लगाया जाए कि वो अपने बाप को रास्ते से हटाना चाहता है और उसकी जगह लेना चाहता है। इस तरह उसका बाप जो है वो उससे बदजान हो जाएगा। इसी दौरान एडगर को ये पता लगता है कि रेगन जो है वो अपने हस्बैंड के साथ कॉर्नवेल के साथ उसके पास ठहरने के लिए आ रही है और वो ये सोचता है कि दिस इज़ अ गुड टाइम, ये एक अच्छा टाइम है, इसमें मैं रिवेंज बहुत अच्छे से ले सकता हूँ। और वो एक प्लॉट बनाता है जिसमें वो ये अपने बाप को ये दिखाता है कि उसके भाई ने उसको एक लेटर भेजा जिसमें कहा गया कि इन्हें रास्ते से हटा देना चाहिए। जब अपने भाई को वो मना कर रहा है तो उसके भाई ने उस पर हमला कर दिया और इसको इस तरह से प्लान किया जाता है कि ग्लुसेस्टर सच में अपने बेटे के खिलाफ हो जाता है। एडगर बड़ी मुश्किल से भागता है और भाग के अपनी जान बचाता है। ग्लुसेस्टर अपने नाजायज बेटे एडमंड से बहुत खुश हो जाता है और उसको बहुत प्यार से गले लगा लेता है। दूसरी तरफ जो बड़ी छोटी बेटी है रेगन अपने हस्बैंड के साथ वहां पहुंच जाती है। ग्लुसेस्टर को देख काफी हैरान हो जाता है। वो बताती है कि किस तरह उसको अपनी बहन का लेटर मिला है जिसमें ये बताया गया है कि वो उसके बाप से उसकी लड़ाई के बारे में। तो वो यहाँ ग्लुसेस्टर के पास आई है। इस दौरान उसका बेटा एडमंड भी वहां जाता है, वो उन्हें खुशामदीद कहते हैं। किंग का जो सर्वेंट केंट है वो भी यहाँ पे आता है ग्लुसेस्टर के पैलेस में और उससे काफ़ी बदसलूकी की जाती है। रेगन जो है उसको सजा दे देती है। अब किंग जब आएगा फिर वो उसको वहां से निकालेगा। इस दौरान किंग जो है ये यहाँ पहुंच जाता है। किंग यहाँ पैलेस पहुंच जाता है। दूसरी तरफ एडगर जो है वो यहाँ से घर से भाग चुका है, उसे बड़ी मुश्किल से भाग के अपनी जान बचाई है। अब वो उसने अपना हुलिया बदल लिया, बहुत से गरीब लोगों की तरह रहना शुरू हो गया। उसे अपना नाम जो है वो चेंज करके टॉम रख लिया गया और जो ग्लुसेस्टर है उसने अपने आदमी पीछे लगाए हुए हैं ताकि वो जाए और इसको ढूंढे। दूसरी तरफ किंग जो है ये ग्लुसेस्टर के पैलेस पहुंच जाता है। वो अपनी बेटी रेगन को बुलाता है। रेगन ज्यादा खुशी से उससे नहीं मिलती है, उसकी बड़ी बेटी भी वहां पे आ जाती है। दोनों मिलकर उसको खूब जलील करती हैं और ये डिसाइड किया जाता है कि क्योंकि इस तरह मौसम बहुत खराब हो गया, तेज तूफान वाला मौसम हो चुका है, तेज तूफान आंधी बारिश शुरू हो गई है और वो दोनों अलाउ नहीं करती हैं कि किंग को ग्लुसेस्टर के पैलेस के अंदर आने दिया जाए और जबरदस्ती वो उसको बाहर जो बुरे मौसम में छोड़ देती हैं।
अब इस पे किंग जो है ये बहुत 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 ज़्यादा अपसेट हुआ है। उसको यकीन नहीं आ रहा है कि ये वही उसकी दोनों प्यारी बेटियां हैं जिन्होंने उसकी इतनी तारीफ की थी। किंग के लिए ये बात यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो रही है। इस बुरे हालात में भी जो कैंट है इसका साथ नहीं छोड़ता है और वो उसके साथ बाहर चला जाता है। एक जगह जाएंगे जहाँ पे ये छुप कर रात निकालेंगे। अब एक्ट 3 में ये होता है कि क्योंकि तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई है और किंग जाके बाहर रह रहे हैं और ये ग्लूसेस्टर जो है ये बहुत लॉयल है किंग से। अब वो उसकी हेल्प करना चाह रहा है। इस दौरान कैंट जो है ये उसकी जो छोटी बेटी है अपनी रिंग देता है एक आदमी को कि अगर कोर्डेलिया को मिले तो ये उसको बताए और वो उसको पैगाम भेजना चाहता है कि उसका बाप जो है कि मुश्किल में है क्योंकि वो जानता है कोर्डेलिया दिल की बहुत अच्छी है। इस दौरान ग्लूसेस्टर, अब यहाँ पे ग्लूसेस्टर को पता लगेगा कि उसके बेटे की असलियत क्या है। वो वहाँ पे वो हेल्प करना चाहता है किंग लीयर की। वो अपने बेटे को कहता है कि क्योंकि अब उसकी दोनों बेटियां यहाँ पे हैं और उन्होंने मुझे मना कर दिया कि मैं किंग को अंदर ना आने दूँ, लेकिन मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ तो किसी को पता ना लगे, मैं बाहर जाता हूँ, मैं जाकर किंग की हेल्प वगैरह करता हूँ और तब तक तुम यहाँ पे संभाल लो। वो सराज को ये भी बताता है कि उसको एक लेटर मिला है और उस बात का शक का इजहार करता है कि किंग को कत्ल कर देना चाहते हैं। कुछ लोग किंग को कत्ल कर देना चाहते हैं तो इसलिए मुझे जाके उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो यहाँ से चला जाता है। अब एडमंड जो कि अपने बाप से बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, वो सोचता है कि ये भी टाइम आ गया है, अब मेरा बाप क्योंकि खुद ही अपने बनाए हुए प्लान में फंस सकता है, मुझे अब ये जाकर सारी बातें गॉन्ड्रिल और रेगन को बता देनी चाहिए। और वो ऐसे ही करता है। उसका बाप जो है ग्लूसेस्टर वो चला जाता है ताकि वो किंग लीयर की हेल्प कर सके, जहाँ पे वो किसी जगह पे अब बुरी हालत में रात गुजार रहा है। और दूसरी तरफ एडमंड अपने बाप के खिलाफ ही प्लानिंग शुरू कर देता है। ग्लूसेस्टर जाता है, वो जाके देखता है किंग लीयर कितने बुरे हाल में है। वो कैंट को ताकीद करता है कि इसका खास ख्याल रखा जाए क्योंकि उसे शक है कि इसे असैसिनेट कर दिया जाएगा, इसका कत्ल कर दिया जाएगा। वो उनको एक दूसरी जगह भिजवाने का भी कहता है, डोवर उस जगह का नाम है, कि वो किंग को ले कैंट और सुबह यहाँ से रवाना हो जाए क्योंकि किंग का यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है। दूसरी तरफ एडमंड जो कि अपने बाप के बहुत मुखालिफ है, वो जाता है और जाकर उसकी दोनों बेटियों को उसकी हकीकत बताता है। वो उन्हें बताता है कि वो उनसे बहुत लॉयल है लेकिन उनका बाप इनसे लॉयल नहीं है और उसके बाप ने इनसे गद्दारी की है। ग्लूसेस्टर जब अपने पैलेस वापस आता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। रेगन उससे सारी बातें पूछती है कि उसने उनके साथ इस तरह क्यों किया, उसका बाप कहाँ पे है, और आखिर में सजा के तौर पर ग्लूसेस्टर की दोनों आंखें निकलवा के उसे महल से बाहर फेंकवा दिया जाता है। आज तक की वीडियो में इतना ही। बाकी दोनों एक्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।